जय हिंद सभी को। कल अपन ने राष्ट्रपति पढ़ा था, है ना। वो राष्ट्रपति का पद पढ़ा था और राष्ट्रपति कौन कौन रहे ये पढ़ा। दूसरे दिन हमने क्या पढ़ा? दूसरे दिन हमने ये पढ़ा कि राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां क्या होती है। लेकिन अगर हम अब बात करें कि जो राष्ट्रपति होगा क्या होगा, राष्ट्रपति, इस राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति बनेगा कैसे, हटेगा कैसे। तो देखिएगा, अगर हम बात करें कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा, कौन होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो रहेगा, इस राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो इसको और भी अनुच्छेद दिए गए। जैसे हम देखें कि भारतीय संविधान का, किसका? भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 यह कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा, कौन होगा? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होगा, क्या होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। और किस अनुच्छेद में किया गया है? अच्छा, निर्वाचन मंडल कैसा, किस प्रकार से निर्वाचन होगा, कौन कौन इसके निर्वाचन में भाग लेगा और कैसे इसको चुना जाएगा। भाई, किसी भी पद को बनने के लिए निर्वाचन होना जरूरी है, उसका चुनाव होना जरूरी है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो निर्वाचन मंडल किसमें दिया गया है? किसके? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो रहा है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में दिया गया। लेकिन कैसे होगा या कौन कौन भाग लेगा? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के चुने हुए या निर्वाचित सदस्य, साथ में लोकसभा, साथ में क्या? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में राज्य में क्या होती है? विधानसभा। राज्य में क्या होती है? विधानसभा। तो विधानसभा के भी क्या? विधानसभा के भी सदस्य इसमें भाग लेंगे। साथ में नई व्यवस्था एक बन गई है, उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पुदुचेरी। नाम सुना है? तो पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य, पुदुचेरी में क्या है? विधानसभा है। पुदुचेरी में क्या है? विधानसभा। तो पुदुचेरी की विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भी किस में भाग लेते हैं? साथ में दिल्ली विधानसभा, कौन सी? दिल्ली की क्या होती है? विधानसभा। तो दिल्ली विधानसभा जो होगी उसके भी सदस्य इसमें क्या करेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो देखिएगा, राष्ट्रपति का क्या हो रहा है और उसके लिए क्या बनेगा? उस मंडल में कौन कौन भाग लेगा? राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। और इतना समझ में आया आपको? ये लोग क्या करेंगे? इसमें भाग लेंगे या राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो अगर बात करें कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कौन बनाएगा? राष्ट्रपति किस प्रकार से बनाएगा या कैसे बनाएगा? तो राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करने के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होगा? तो देखिएगा, किस प्रकार से 50 तो होंगे प्रस्तावक, क्या होंगे? 50 सदस्य क्या होने चाहिए? प्रस्तावक। और 50 ही क्या होने चाहिए? अनुमोदक। मतलब अनुमोदक का अर्थ होता है समर्थक। आपका फॉर्म अगर राष्ट्रपति पद के लिए भरा जा रहा है तो आपके पास में 50 लोग आपको प्रस्तावित करने के लिए होने चाहिए कि भैया इस व्यक्ति को क्या करो? राष्ट्रपति बनाओ, है ना। और 85 लोग आपके पास में क्या होने चाहिए? समर्थक। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ने के लिए या राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ने के लिए क्या होने चाहिए? और 50 क्या होने चाहिए? समझ में आ गया क्या? ऐसे हर कोई व्यक्ति मुंह उठाकर फॉर्म भरने नहीं चला जाएगा कि मैं बनूंगा राष्ट्रपति, मैं बनूंगा। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए और उसके साथ 50 और 50, तब जाकर क्या बनेगा वो? अब देखिएगा, अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद
55 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा, कौन होगा? राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव के लिए या उसका कैसे चुनाव होगा, तो समानुपातिक प्रणाली से होगा। समानुपातिक प्रणाली। किस प्रणाली से होगा? समानुपातिक प्रणाली कैसी होती है या किस प्रकार से होगी? तो देखिएगा, समानुपातिक प्रणाली का अर्थ यह है कि राज्यसभा के सदस्य कम, लोकसभा के सदस्य अधिक, विधानसभा हर राज्य में अलग अलग विधानसभा, तो इसके सदस्य और ज्यादा। अब पुदुचेरी की विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा के भी सदस्य क्या होंगे? कम होंगे, लेकिन राज्यसभा की अपेक्षा तो इनमें ज्यादा हो रहे हैं ना। तो इनमें सदस्यों की संख्या कोई फिक्स है क्या? राज्यसभा केंद्र स्तर पर होती है, लेकिन सदस्यों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लोकसभा केंद्र स्तर पर होती है, लेकिन सदस्यों की संख्या विधानसभा की अपेक्षा क्या हो जाती है? कम होती है। तो इनको समान वोट देने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन इसी को कहते हैं एकल संक्रमण पद्धति। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो रहा है वो किस प्रक्रिया के द्वारा? समानुपातिक प्रणाली और एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा होगा, ऐसा बताया गया है किस अनुच्छेद में? समझ में आ गया? ओके। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति जो होगा, कौन होगा? राष्ट्रपति, इसकी पदावधि रहेगी। पदावधि का अर्थ क्या? अगर राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है तो उसको कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए क्या रहना पड़ेगा? राष्ट्रपति। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा समय के लिए रहेगा, उसकी पदावधि जो रहेगी वो कितने वर्ष के लिए? लेकिन अगर कभी कभी किसी कारणवश चुनाव में विलंब हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के बाद भी राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। क्लियर? लेकिन अगर 5 वर्ष के लिए इसको दे दिया गया है राष्ट्रपति का पद, तो ये एक तो लेगा क्या? शपथ। शपथ इसको कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश किसका? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाएगा? शपथ। किसको शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति को अपने पद पर 5 वर्ष के लिए नियुक्त करने के लिए शपथ अगर कोई दिलाता है तो वो कौन दिलाता है? लेकिन अगर ये उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश इसको क्या दिलाएगा? शपथ। वरिष्ठ न्यायाधीश। दोनों ही चीजें याद रहेगी। शपथ कौन दिलाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में इसको क्या दिला सकता है? शपथ। अगर शपथ लेते वक्त न्यायाधीश उपस्थित है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कौन? कितने वर्ष के लिए? तो क्या 5 वर्ष तक वो फिक्स हो जाएगा क्या? क्या कंडीशन रहेगी? राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी अपना त्याग पत्र दे सकता है। क्या दे सकता है? त्याग पत्र। राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्याग पत्र दे सकता है, लेकिन त्याग पत्र किसे देगा? तो ये देगा उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति सूचित करेगा किस व्यक्ति को? मुख्य न्यायाधीश को कि लोकसभा के अध्यक्ष को? लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको? अगर राष्ट्रपति जो है ये त्याग पत्र भी ना दे और 5 वर्ष के लिए नियुक्ति भी इसकी हो जाती है, तो ये 5 वर्ष तक ही क्या नियमित रूप से कार्य कर पाएगा? अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो नहीं कर पाएगा। अगर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है और संवैधानिक प्रधान होते हुए अगर ये संविधान का क्या कर रहा है? उल्लंघन। क्या? और किसका उल्लंघन? संविधान का क्या कर रहा है? उल्लंघन। अगर ये संविधान का उल्लंघन करता है तो क्या हो? संविधान का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 ये कह सकता है या ये कहता है कि इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है।
क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक अनुच्छेद बना जिसका नाम है अनुच्छेद क्या होगा? महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए बनाया गया है ना। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए क्या बनाया गया है? अनुच्छेद 61, जिसे हम क्या कहते हैं? अच्छा, महाभियोग कब लगाया जाएगा? जब ये संविधान का उल्लंघन। लेकिन महाभियोग आएगा कहां? तो देखिएगा, दो प्रकार के सदन होती हैं, एक क्या? राज्यसभा, एक क्या? लोकसभा। दो प्रकार की सदन होती है। लेकिन अगर कोई बिल, उदाहरण के तौर पर मानो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया गया, महाभियोग लगाया कहां पर? और लोकसभा में आया तो कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। 14 दिन पहले हमें किसको बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ हम क्या ला रहे हैं, किस अनुच्छेद का प्रयोग कर रहे हैं? कि संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण किस अनुच्छेद को कहा जाता है? जी, यहां ध्यान रखना कि जो भारतीय संविधान है, उस संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण किसको कहा जाएगा? अनुच्छेद 61(1). संविधान का अतिक्रमण किसमें है? लेकिन महाभियोग किसमें है? याद रहेगा तो 61(1) और दोनों ही याद रखना है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति पद पर नहीं है, साथ में उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, क्या हो? तो देखिएगा, भारतीय संविधान का, किसका? भारतीय संविधान जो होता है, इस भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो और उपराष्ट्रपति उस पद पर ना हो, तो उस कंडीशन में देश का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या कर सकेगा? राष्ट्रपति का कार्य कर सकेगा। और राष्ट्रपति के कार्य को करने के लिए उसको कौन कहता है? भारतीय संविधान का। लेकिन उसमें किसकी अनुमति होनी जरूरी है? संसद की अनुमति होनी जरूरी है, क्योंकि संसद ही तो यहां उपबंध कराएगी। लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटा दिया और पद पर कार्य करने वाला भी कोई नहीं है, तो ही अनुच्छेद 70 का उपयोग किया जाएगा। लेकिन 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। ये कितने महीने तक ही कार्य कर पाएगा? अनुच्छेद 70 के तहत। अनुच्छेद 70 के तहत कौन? मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? 6 महीने के लिए क्या करेगा? कार्य कर सकता है, लेकिन 6 महीने अधिकतम अवधि, उसके पहले चुनाव करवाना पड़ेगा। याद रहेगा आपको? तो किस अनुच्छेद के तहत बताया गया? अब देखिएगा, आपको राष्ट्रपति का, किसका? राष्ट्रपति का वेतन मैंने कल बताया था, है ना। राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख। इसको मिलता है क्या? भत्ता। भत्ते के साथ में ये टैक्स मुक्त होता है। क्या होता है? टैक्स मुक्त। टैक्स मुक्त का अर्थ क्या? मतलब इसी पर किसी भी प्रकार का टैक्स या कर नहीं लगाया जा सकता। इसको मुफ्त आवास सुविधाएं मिलती है, साथ में 9 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन भी इसके लिए तय की गई है। किसके लिए? तो राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता, आवास जो सुविधा है वो क्या रहती है? फ्री रहती है। और वो राष्ट्रपति पद पर ना हो तब क्या होता है? याद रहेगा। तो अनुच्छेद 70 समझ में आया? राष्ट्रपति के वेतन भत्ते समझ में आए?